नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टं उभौ रूपं राधाकृष्णं नमाम्यहम्। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत का उपदेश दे रहे हैं। कथम मुने प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामो कथम मुने ग्रहेररमतयन्मूलः कर्मबन्धो पराभवः। मनु राजा के वंश की कथा चल रही है। मनु राजा के छोटे पुत्र उत्तानपाद के ध्रुवजी हुए। ध्रुवजी के वंश की ये कथा। जो उनके बड़े पुत्र थे जिनका नाम प्रियव्रत था, जन्म हुआ, थोड़ा बड़े हुए, नारद जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए मनु राजा छोड़ आए। विद्या प्राप्त करी, बड़े हुए। मनु राजा विद्यालय में गए और कहा, बेटा चलो तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, विवाह करो, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, प्रजा की सेवा तुम करो, मैं भजन करूंगा। प्रियव्रत ने कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, भजन करूंगा, मैं राजकाज मुझसे नहीं संभाला जाएगा, मैं नहीं करना चाहता, भजन करना चाहता हूं। मनु राजा ने ब्रह्मा जी को कहा, आपका पोता मेरा कहना नहीं मानता, आप समझाओ, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, कब तक राज करूंगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो बेटा, यदि तुम ये समझ रहे हो कि नारद के आश्रम में रह करके ही तुम्हारा भला होगा, ऐसा ही नहीं है। अपने पिता की आज्ञा मानो, क्षत्रिय का धर्म है, प्रजा की सेवा करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके घर में आए, विवाह हुआ। मनु महाराज भजन करने के लिए चले गए, प्रियव्रत प्रजा की सेवा करने लगे। प्रियव्रत के बड़े पुत्र आग्निघ्र हुए। आग्निघ्र के सबसे बड़े पुत्र नाभि हुए। नाभि के बड़े पुत्र ऋषभदेव हुए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि वंश तो चलता ही रहता है, पर उस वंश परंपरा में जो भगवान का बन जाता है, संत लोग उसकी कथा गाते हैं। तो यहाँ ऋषभदेव जी भगवान के परम भक्त हुए, ज्ञानी हुए। ऋषभदेव जी की चर्चा, साक्षात भगवान नारायण के अंशावतार हैं। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आजकल बहुत बच्चों के भी नाम लोग रखते हैं, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋषभदेव जी प्रजा की सेवा कर रहे हैं, निष्काम भाव से, त्याग भाव से। चारों तरफ उनकी महिमा, यश फैला। इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। ऋषभदेव एक धरती का राजा और मैं स्वर्ग का राजा, लोग ऋषभदेव की जय जयकार कर रहे हैं।
तो ऋषभदेव के राज्य में इंद्र ने बरसात करानी बंद कर दी। प्रजा दुखी हुई, ऋषभदेव के पास गई। ऋषभदेव ने अपनी तपस्या के प्रभाव से बरसात करा दिया, सबको सुखी किया। ऋषभदेव जी ने अपनी जिंदगी में जीवन काल में 100 यज्ञ किया। जब 100वां यज्ञ ब्रह्मावर्त में हो रहा था, ब्रह्मावर्त आज का बिठूर, कानपुर के पास एक बिठूर नाम का छोटा सा कस्बा है, गंगा जी का तट, शास्त्रों में उसको ब्रह्मावर्त कहा गया है। तो ब्रह्मावर्त में जब 100वां यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पूरा हुआ, अपने पुत्रों को बुला करके, प्रजा को बुला करके सबको उपदेश दिया। देखो पुत्रों, ये मनुष्य का शरीर जीव को मिला है भजन करने के लिए। विषय भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, पशुओं के भी बच्चे होते हैं, वो भी पेट भरते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, भूख उनको भी लगती है, भय उनको भी लगता है, नींद उनको भी आती है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। खाना पीना सोना डरना मर जाना, पशुओं में, इंसानों में, कीट पतंगों में, सब में एक जैसा ही है। तो महाराज अगर केवल वही करते रहे जो पशु कर रहे हैं, वो तो बेचारे अज्ञानी हैं, पता नहीं है उन्हें, कर्मफल भोग रहे हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं। अगर हम भी वही करते रहे तो पशुओं में और हम में क्या अंतर हुआ? सारी उम्र भागा दौड़ी करके पेट ही तो भरते हैं, इसके अलावा और क्या होता है? पेट तो पशु भी भर लेता है जिस किसी तरह से। और महाराज इंद्रियों का सुख सबका बराबर है। जितना हमें इंसानों को खीर खाने में, हलवा खाने में रस आता है, अच्छा लगता है, गाय को हरी हरी घास खाने में वही रस आता है, वही स्वाद आता है। महाराज इंसान को जितना बढ़िया व्यवस्थित पलंग हो, बिस्तर हो, उसमें जो लेटने में आनंद आता है, एक गधे को कूड़े के ढेर में लेटने में वही मस्ती आती है। इंद्रियों का सुख सबका बराबर है। इंसान के पास विवेक है, उस विवेक का आश्रय लेकर के अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, भजन कर सकता है। देखो भगवान ने जीव को ये मनुष्य का देह दिया भजन करने के लिए, भला करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, लेकिन करने लगा भोग तो शरीर में आ गए रोग। इसलिए पुत्रों, ऋषभदेव जी अपने संतान को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए पुत्रों, तुम सब भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, श्रेष्ठ पुरुषों का, संतों का संग, मन का संयम, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवत भाव आदि साधनों से अपने अहंकार को नष्ट कर दो। लोगों को कर्तव्य का बोध दो, क्योंकि लोगों को नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग दिन रात काम करते हैं सुख पाने के लिए। कोई भी व्यक्ति दुख पाने के लिए काम नहीं करता, लेकिन महाराज दुख आ ही जाता है, बिना बुलाए, बिना चाहे, बिना कोशिश किए दुख आ जाता है। सुख और दुख प्रारब्ध का खेल है। लोगों को सच्चे मार्गदर्शक नहीं मिल रहे। वो गुरु नहीं हो सकता, वो संबंधी नहीं हो सकता, वो पिता नहीं है, माँ नहीं है, जो अपनी संतान को संसार के बंधनों से, संसार के दुख से मुक्त ना करते।
गुरुः न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न स स्यात् दैवं न तस्मान्न पतिश्च तस्यात् नमो चयेद्यः समुपेत मृत्युम्। जो मृत्यु के भय से दूर न कर दे वो स्वजन नहीं है, गुरु नहीं है, पिता नहीं है। इसलिए पुत्रो, ऋषभदेव जी कहते हैं, तुम लोग ईर्षा छोड़कर, कपट छोड़ करके प्रजा की सेवा करो, समाज की सेवा करो। देखो दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में गंधर्व, गंधर्वों से ज्यादा देवता, देवताओं से भी ज्यादा दक्ष, दक्ष से भी ज्यादा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा शिव जी, शिव जी से ज्यादा भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु से भी ज्यादा ऋषभदेव जी साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ऋषभदेव जी कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा, यानी भगवान विष्णु से भी ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। क्यों? समाज की उन्नति धर्म से होती है। यदि महाराज ऊपर उठना है, उन्नति करना है तो धर्म का पालन करो। समाज की उन्नति धर्म से होती है। धर्म का ज्ञान वेदों से होता है और वेदों का ज्ञान ब्राह्मणों से होता है। इसलिए ऋषभदेव जी कहते हैं ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ज्ञान की शिक्षा देकर ऋषभदेव जी अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपी। बेटा मैं अब भजन करूंगा। पहले परंपरा थी, एक उम्र में जाकर के आदमी शांत चित्त होकर के भगवान का सुमिरन किया करता था। ज्ञान की अंतिम भूमिका में ऋषभदेव जी भजन करते हुए पहुंचे। लोग समझ नहीं पा रहे, वन में जा रहे थे, वस्त्र झाड़ियों में लिपट गए। लोगों ने समझा ये पागल है, कोई अपमान कर रहा है, कोई संत समझकर सम्मान दे रहा है। ऋषभदेव जी के लिए दोनों बातें बराबर हैं, मान और सम्मान से ऊपर उठ गए हैं। और ज्ञान की अंतिम भूमिका में कोई पहुंच जाए तो ये शरीर ज्यादा दिन नहीं रहता है। जंगल में आग लगी, ऋषभदेव जी आसन पर बैठे भजन कर रहे थे, पता ही नहीं चला कब भगवान में लीन हो गए। शरीर पीछे से उस आग में भस्म हो गया। अब उनके बड़े पुत्र भरत जी राजा बने। बीज बढ़िया है, वंश बढ़िया है, सारे अच्छे इसमें अभी उत्पन्न हो रहे हैं। भरत जी राज कर रहे हैं, महान योगी हैं, तपस्वी हैं। थोड़ी सी भूल हो गई, 3 जन्म लेना पड़ गया। भागवत की कथा सबके लिए है। घर में रह के जिसको भजन करना है, प्रहलाद चरित्र की कथा आगे आएगी, उसका अनुसरण करें। जंगल में रह के भजन करना है तो भरत जी का चरित्र है। भरत जी ने बहुत समय तक प्रजा की सेवा की। वृद्धावस्था आई, बड़े बेटे को राजगद्दी दी, जंगल में चले गए भजन करने के लिए। गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए। गंडकी नदी का आजकल ज्यादा हिस्सा नेपाल में भगवान का भजन कर रहे हैं। एक दिन गर्मी का दिन, कोई हिरनी पानी पीने के लिए नदी में आई। गर्भवती थी, बच्चे के जन्म का समय भी हो चुका था। दिन चल रहे थे। पीछे से किसी बाघ ने, शेर ने दहाड़ लगाई। हिरनी डरी, बाघ पकड़ लेगा तो खा जाएगा। भयभीत होकर के नदी में छलांग लगाई कि उस पार पहुंच जाऊंगी तो बच जाऊंगी। नदी के जल में उसका बच्चा गिरा,
दूसरे किनारे खुद गिरी, पत्थर से टकराई, मृत्यु के कगार पर पहुंच गई। भरत जी ये सब दृश्य देख रहे थे, माला जप रहे थे। वो हिरणी भरत जी की तरफ कातर नजरों से देखने लगी कि महाराज मैं तो मर रही हूं, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। भरत जी उठे, उस हिरण के बच्चे को जल से बाहर निकाला, कुटिया में ले आए, हिरनी मर गई। हिरण का बच्चा बड़ा प्यारा होता है। विचार करने लगे, इसकी मां भी अभी मर गई, बाप का पता नहीं, छोटा सा बच्चा है, कौन संभालेगा, मैं ही इसकी रक्षा करूं, मैं ही संभालूं। जंगल में अकेले हूं, एक साथी तो होना चाहिए, मन लगा रहेगा। हिरण के बच्चे को धीरे धीरे भरत जी ने मन में बसा लिया। स्नान करने जाएं, कंधे पर बिठाकर गोद में लेकर के, माला जपें, गोद में बिठा लें, कभी कभी खुशी में उठाकर नाचने लग जाएं, दुलार करने लग जाएं। देखो, हिरण के बच्चे को भरत जी ने जल से निकाला, बुरा नहीं है, अच्छा है। कुटिया में रखा, ये भी अच्छा है। पर महाराज धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे को मन में, हृदय में स्थान दे दिया, ये बुरा हो गया। घर में चाहे किसे रखें चलेगा, पर हृदय में, मन में तो परमात्मा का ही स्वरूप होना चाहिए। नाव पानी में रहे, ठीक है, नाव बनाई ही पानी के लिए गई है, पर नाव में पानी भर जाए तो नाव डूब जाएगी। हम संसार में रहें, अच्छी बात है, कहां जाएंगे, पर हमारे अंदर जब संसार घुस जाता है तो जीवन डूबने लगता है, हम दुखी होने लगते हैं। ध्यान में, भक्ति में बैठते भरत जी, कभी कभी अंदर से आवाज आती कि अरे तू ये हिरण के बच्चे को खिलाने के लिए जंगल में आया है क्या? तेरे महल में बच्चों की कमी थी। कभी कभी अंदर से आवाज आती। मनुष्य के भी कभी कभी विचार उठते हैं, भजन करना चाहिए, पर चतुराई के कारण नहीं नहीं, मैं तो परोपकार कर रहा हूं भरत जी, मैं तो परोपकार कर रहा हूं, परमार्थ कर रहा हूं, मैं इसको नहीं संभालूंगा तो ये मर जाएगा, कहां जाएगा, कोई खा जाएगा, ये परमार्थ है। परमार्थ की व्याख्या एक ही है, सखा परम परमार्थे हु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, यही परमार्थ है। बाकी ठीक है, सब धर्म के रास्ते हैं, साधन हैं। समय बीता, वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, किसी हिरनी के पीछे पीछे चला गया, किसी बलवान हिरण के साथ उसका युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, मार खाया, देर रात तक कुटिया में नहीं आया। भरत जी महाराज चिंता करने लगे, मेरा बेटा कहां चला गया। अनेक प्रकार की कल्पनाएं मन में आने लगी। आधी रात को खोजने के लिए निकले, नहीं मिला, घबरा गए, रोने लगे, मेरे हिरण के बच्चे को, मेरे बच्चे को किसी ने खा लिया, मर गया होगा। एक महान योगी, महान ज्ञानी को परमात्मा के लिए घर छोड़ा था, हिरण के बच्चे में फंस गए। मनुष्य असावधान है, मौत कहां सावधान, मौत को पता है कि इसे कब उठाना है, कब पकड़ना है। काल कहां सोचता है कि इसका भी काम अधूरा है।
भरत जी का प्रारब्ध पूरा हुआ, बीमार हुए, बुखार आया, कुशा का आसन बिछा करके लेट गए। लगता है प्राण नहीं रहेंगे, मैं तो जा रहा हूं, पर मेरे वो बेटे का, वो उस हिरण का क्या होगा, पता नहीं कहां होगा। और उसी समय प्राण निकल गए। अंते मति सा गति के अनुसार भरत जी सोच रहे थे, देखो इसका जन्म कैसे हुआ था, इसकी माँ कूदी थी, पानी में गिर गया था, माँ मर गई थी, भरत जी के प्राण निकल गए। और वो जो हिरनी थी कालिंजर पर्वत पर घूम रही थी, भरत जी उस हिरनी का, उस हिरण के बच्चे का ध्यान करते हुए प्राण छोड़ा था, उस हिरनी के गर्भ में पहुंच गए। वो जीवात्मा वहां पहुंच गया। समय की गति चली, हिरण के बच्चे के रूप में जन्म हुआ भरत जी का। बड़े हुए, सारा पिछले जन्म का सब कुछ याद है। रोने लगे, धिक्कारने लगे अपने आप को, देखो तो सही, राजा था, भजन के लिए आया था, हिरण के बच्चे में फंस गया, पशु बन गया, पशु की योनि मिल गई। अंदर से सावधान हो गए, अब मुझे किसी का संग नहीं करना है, अपना उद्धार करना है। वही गंडकी नदी के किनारे उसी कुटिया के पास आ गए। कुटिया तो नहीं थी, समय के प्रभाव से उसी वृक्ष के नीचे बैठकर, खड़े होकर के, बैठ करके सारा दिन आंसू बहाते, कैसे भूल करी मैंने। वो समय की गति चली, वो हिरण का रूप भी, हिरण के रूप में जो प्रारब्ध आया था, वो शरीर भी पूरा हुआ। अब भरत जी अगले जन्म में एक पवित्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। बचपन से पूर्ण बोध पिछले 2 जन्मों का। अब किसी का संग नहीं करना, संग किया तो पशु बन गया। अब मुझे मुक्त होना है, भगवान के चरणों में जाना है। माता पिता का साथ छोड़कर भरत जी एक कोने में बैठे रहते हैं। माँ बाप बुलाने की, हंसाने की कोशिश करते हैं, भरत जी बोलते ही नहीं। बड़े हुए, जनेऊ संस्कार किया, गायत्री मंत्र पढ़ाने लगे, रटाने लगे, भरत जी बोलते ही नहीं। सारे मंत्र याद हैं, बोलना नहीं। माँ बाप ने, हे प्रभु, संतान भी दी तो गूंगा दे दिया, ये तो बोलता ही नहीं, समझता ही नहीं, हंसता ही नहीं, कोई चेष्टा ही नहीं करता। रोटी खिला दें, मिल जाए तो खा ले, नहीं बैठे हैं तो बैठे हैं भगवान के सुमिरन में। कोई पहचान नहीं पाया। संपूर्ण ब्रह्मज्ञानी के लक्षण पर परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले भरत जी को पागल समझने लगे, ये तो पागल है। माँ बाप का स्वर्गवास हुआ, भाई भाभी तिरस्कार करते हैं भरत जी का, घर छोड़ दिया, मुफ्त में मजदूरी करते हैं, कोई दे दे तो खा लेते हैं। भरत जी को भाइयों ने पकड़ करके खेत की रखवाली के काम में लगाया, पशु पक्षी आमे तो हटाना। भरत जी मेड़ में बैठ गए, पेड़ के नीचे मेड़ पर पशु पक्षी आ रहे हैं, खेत खा रहे हैं। भरत जी ने विचार किया, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, मेरा बीच में रोकने का क्या काम, मैं नया प्रारब्ध क्यों बनाऊं। ध्यान में बैठे, पशु पक्षी खेत खा गए। भाइयों ने घर से निकाल दिया, है तो मूर्ख है, सारा खेत खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। संसारी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जंगल में भीलों का राजा रहा करता, भरत जी इधर उधर विचरण करने लगे, घूमने लगे। जंगल में भीलों का राजा, उसने काली मैया की मनौती मानी थी कि हे काली मैया, मेरे घर में बेटा हो तो मैं तुम्हें इंसान की बलि चढ़ाऊंगा। बेटा हुआ, होना ही था। सेवकों को कहा कोई इंसान पकड़ करके ले आओ, बलि चढ़ाना है। सेवक लोग इधर उधर देखा, घूम रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे महाराज मस्त खड़े थे, प्रसन्न थे। सेवकों ने कहा चलो, हमारे राजा ने बुलाया। चलो कहा तो चल पड़े। एक सेवक ने कहा पागल लगता है, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, देखो अपने आप पीछे पीछे आ रहा। ले गए, स्नान कराया, मिठाई खिलाई, पूजा किया। बलि की पहले पूजा होती है ना,
भरत जी प्रसन्न मन से मिठाई खा रहे हैं। सेवक लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कैसे मूर्ख आदमी है, अभी हम इसको मार देंगे, बलि चढ़ा देंगे, और कैसे प्यार से मिठाई खा रहा है। भरत जी विचार कर रहे हैं, ये मुझे क्या मारेंगे, बचाने वाला हजारों हाथ वाला है, अगर वो बचाना चाहेगा तो ये मार नहीं सकते, और जब उसकी इच्छा यही है तो उसकी इच्छा का विरोध मैं क्यों करूं। भील राजा ने मदिरा पी, नाच गान के साथ भरत जी को काली माता के मंदिर में ले गए। कहा यहां बैठ जाओ चरण झुका के, अभी तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। बैठ गए हाथ जोड़ के। मन में भाव आया, देखो तो मां, किस स्थिति में आपके सामने मैं आज आया हूं। सम्राट था किसी जन्म में, तब आया नहीं। आज आया भी हूं तो कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है कि सेवा में कुछ चढ़ा सकूं, पूजा कर सकूं। और भरत जी मन ही मन मानो भगवती को, महामाया को, आदिशक्ति जगदम्बा को मनाने लगे। तेरे चरणों में जननी भावना के फूल लाया हूँ, चरणों में जननी भावना के फूल लाया हूँ। मेरे पास एक मन बचा है, वही आपके चरणों में चढ़ा देता हूँ। तेरे चरणों में जननी भावना के फूल लाया हूँ। तेरे चरणों में जननी भावना के फूल लाया हूँ। कृपा का आसरा दे दो, कलेशों का सताया हूँ। सताया हूँ। कृपा का आसरा दे दो, कलेशों का सताया हूँ। कृपा का आसरा दे दो, कलेशों का सताया हूँ। नहीं विद्या न बल बुद्धि, न भक्ति ज्ञान का साधन। नहीं विद्या न बल बुद्धि, न भक्ति ज्ञान का साधन। नहीं विद्या न बल बुद्धि, न भक्ति ज्ञान का साधन। नहीं विद्या न बल बुद्धि, न भक्ति ज्ञान का साधन। चरण रज से सुधर जाऊं, ये आशा लेके आया हूँ। चरण रज से सुधर जाऊं, ये आशा लेके आया हूँ। चरण रज से सुधर जाऊं, ये आशा लेके आया हूँ। चरण रज से सुधर जाऊं, ये आशा लेके आया हूँ। कृपा का आसरा दे दो, कलेशों का सताया हूँ। कृपा का आसरा दे दो, कलेशों का सताया हूँ।
जननी निराशा जन नहीं जाता। तेरे दरबार से जननी निराशा जन नहीं जाता। तेरे दरबार से मैया निराशा जन नहीं जाता। तेरे दरबार से मैया निराशा जन नहीं जाता। जब ये शब्द भरत जी ने कहा, मानो भगवती ने सामने से पूछ लिया, बेटा कुछ मांगने आए हो? निराशा जन नहीं जाता, इसका मतलब कुछ मांगने आए हो? नहीं मां। काली मैया ने कहा, तुम तो महान योगी, ज्ञानी, ध्यानी, ब्रह्मी स्थिति में पहुंचे हुए, कुछ चाहिए? चाहिए नहीं, मांगने नहीं आया हूं, बताने आया हूं आपको, याद दिलाने आया हूं। मैं क्या भूल गई हूं बेटा, बस मैं तो इतना ही कहने आया हूं। है माँ बेटे का जो नाता बताने तुमको आया हूँ। है माँ बेटे का जो नाता बताने तुमको आया हूँ। हे जगदम्बे, हे महामाया, मैं तो इतना कहने आया हूँ कि मैं तेरा हूँ, संभालो मुझे। है माँ बेटे का जो नाता बताने तुमको आया हूँ। है माँ बेटे का जो नाता बताने तुमको आया हूँ। अगम महिमा है माँ तेरी, जिसे वेदों ने गाया है। अगम महिमा है माँ तेरी, जिसे वेदों ने गाया है। अगम महिमा है माँ तेरी, जिसे वेदों ने गाया है। अगम महिमा है माँ तेरी, जिसे वेदों ने गाया है। माँ, मैंने सुना है कि जब कोई देवता किसी मनुष्य के सामने प्रकट हो जाता है, तो जब तक उस मनुष्य को कोई वरदान नहीं दे देता, वो देवता अपने लोक को वापस नहीं जा सकता है। तो यदि इस नियम के अनुसार आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, जीव हूं ना, जीव की इच्छाएं तो हो ही सकती हैं, तो यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो एक मांग तो मेरी भी है। कहो बेटा। अगम महिमा है माँ तेरी, जिसे वेदों ने गाया है। अगम महिमा है माँ तेरी, जिसे वेदों ने गाया है। प्रेम भक्ति कबर पाऊं मनाने तुमको आया हूँ। प्रेम भक्ति कबर पाऊं मनाने तुमको आया हूँ। प्रेम भक्ति कबर दे दो मनाने तुमको आया हूँ। प्रेम भक्ति कबर दे दो मनाने तुमको आया हूँ। तेरे चरणों में जननी भावना का फूल लाया हूँ। तेरे चरणों में जननी भावना के फूल लाया हूँ। कृपा का आसरा
दे दो कलेशों का सताया हूँ। कृपा का आसरा दे दो कलेशों का सताया हूँ। कृपा का आसरा दे दो कलेशों का सताया हूँ। कृपा का आसरा दे दो कलेशों का सताया हूँ। कृपा का आसरा दे दो कलेशों का सताया हूँ। कृपा का आसरा दे दो कलेशों का सताया हूँ। आसरा दे दो कलेशों का सताया हूँ। भरत जी ने महामाया की स्तुति की। वो भील राजा तो तलवार लेके बलि चढ़ाने को खड़ा ही था। जैसे ही भरत जी के मस्तक को काटने के लिए तलवार उठाई, भद्रकाली मैया मूर्ति को तोड़ करके स्वयं प्रकट हो गई और उस भील राजा के हाथ से तलवार को छीन करके भील राजा का ही मस्तक काट दिया। कटे हुए मस्तक के साथ खेलने लगी। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। जो अन्य सेवक सिपाही थे सब भाग गए भयभीत होकर के। भरत जी बच गए। बच गए, कोई खुशी नहीं है। मारे जा रहे थे, कोई दुख भी नहीं था, क्योंकि भरत जी महाराज सुख और दुख की अवस्था से ऊपर पहुंच चुके थे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बस इस स्थिति में थे। मारे तो मारे, जिलावे तो जिलावे, तेरी मर्जी। ऐसी स्थिति किसी बिरले को मिलती है महाराज, भगवान की कृपा से। कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, गाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस स्तर में भगवान से प्रार्थना करो किसी जन्म में हम भी पहुंच जाएं। भरत जी बच गए। सम है, शांत है, बचा लिया, कोई बात नहीं। अब नया प्रारब्ध नहीं बनाना है। जैसे ही मन में कोई इच्छा आएगी नया प्रारब्ध बन जाएगा। भरत जी महाराज घूमते घूमते कच्छ प्रांत में, गुजरात में पहुंच गए। इक्षुमती नदी के तट पर। इक्षुमती नदी आज की नर्मदा नदी, नदी के तट पर बैठे थे। कच्छ प्रांत का राजा रहुगन अपने गुरु कपिल भगवान के आश्रम में पालकी में बैठ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा था। 4 सेवक पालकी उठाकर चल रहे थे। एक सेवक अस्वस्थ हो गया, महाराज मुझसे पालकी नहीं उठाई जा रही। राजा ने कहा देखो कोई और व्यक्ति ढूंढ लाओ। ढूंढने गए, भरत जी खड़े थे। अरे चल भाई पालकी उठाना है, मजदूरी मिलेगी। चल कहा तो चल पड़े। भरत जी ने पालकी उठा ली। कंधे पर पालकी उठाई, चल पड़े। थोड़ी दूर गए, भरत जी ने छलांग लगा दी। चींटियों का झुंड आया, कीड़ियों का झुंड आया, कोई पैर के नीचे मर न जाए तो थोड़ा सा छलांग लगा दी। पालकी हिली, राजा को तकलीफ हुई। अरे भाई ढंग से चलो। सेवकों ने कहा महाराज हम तो ढंग से ही चलते हैं, ये जो चौथा आदमी लाए हैं ये पागल जैसे लगता है। कभी दौड़ने लगता है, कभी छलांग लगाता है, कभी ठहर जाता है, कभी हंसता है, कभी रोने लगता है। यही तो भक्त के लक्षण है। भगवान की सामीप्यता का अनुभव करके भक्त कभी कभी प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी ऐसा भाव आता है हे दीनानाथ कितने युग बीत गए तेरा दर्शन नहीं हुआ। ऐसे भगवान की वियोग जनित पीड़ा का अनुभव करके वो रोने लगता है। कभी कभी भगवान के नाम सुमिरण में तन्मय हो करके ओ मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद कंठ नयन बहनीरा। यही तो भक्त का लक्षण है। तो महाराज ये तो परम भक्त हैं, पर सेवक बेचारे क्या जाने। महाराज ये पागल लगता है। राजा ने को जब दोबारा तकलीफ हुई
कीड़ियों का झुंड, भरत जी की छलांग, राजा को तकलीफ, राजा अपमान करने लगे भरत जी का। अरे भाई, तेरा शरीर तो हट्टा कट्टा है, हृष्ट पुष्ट हो, मुर्दे जैसे क्यों चल रहे हो? तुम्हें भार लग रहा है क्या? ये और भी तो 3 आदमी हैं, इनको तो भार नहीं लग रहा। और देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं राजा हूं, दंड मिलेगा, और जब दंड मिलेगा, मार पड़ेगी, तब तुम ठीक हो जाओगे। भरत जी शांत हैं, मान अपमान से ऊपर पहुंच चुके हैं। विचार करने लगे, मैंने इसे कंधे पर उठाया है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, होगा भी नहीं, मैंने तो क्षमा का गुण धारण कर लिया है, पर शायद मेरा अपमान भगवान सहन नहीं कर पाएंगे और इसे नरक में डाल देंगे, इसको दुख मिलेगा, दुख ही तो नरक है। अब मैंने इसे कंधे पर उठाया, ये नरक में जाए, ये भी तो ठीक नहीं है, इसका उद्धार करना चाहिए, भला करना चाहिए। और आज भगवान की प्रेरणा से भरत जी का जिंदगी में पहली बार बोलने का मन हुआ। इससे पहले बोलते लोग गूंगे समझते थे। मानो भगवान ने प्रेरणा करी कि अरे गूंगे महाराज कुछ बोलो, बता दो दुनिया को कि मैं गूंगा नहीं हूं, ज्ञानी हूं, भक्त हूं, अपना परिचय दो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा परिचय मिले समाज को। तो भरत जी जिंदगी में पहली बार राजा रघुगण से बोले, महाराज आपने अभी अभी कहा कि त्वयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भर्तुः समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेतरासौ न विदाम प्रवादः। आपने कहा महाराज अंधे जैसे क्यों चलते हो, मुर्दे जैसे क्यों चलते हो, भार लग रहा है क्या? तो महाराज भार, अंधापन, मुर्दापन, ये सब शरीर का धर्म है, मन का धर्म है। महाराज मैं मन नहीं हूं, मैं हमेशा अपनी आत्मा में स्थित रहता हूं। आपने कहा मोटे हो, जवान हो, हृष्ट पुष्ट हो, ये सब व्यवहारिक बातें हैं, शरीर के धर्म हैं। किसी का शरीर मोटा, कमजोर, पतला, दुर्बल, बीमार, शरीर की स्थितियां हैं ये। आपने कहा वजन लग रहा है, तो वजन मन की कल्पना है। मन माने तो वजन लगता है, मन ना माने तो महाराज वजन नहीं लगता। मां अपने बेटे को, 10 साल का बेटा हो चुका है, मचल जाए महाराज, बस अड्डे तक जाना हो, कोई रिक्शा कोई साधन ना मिले, मचल जाए, मुझे गोद में ले लो, तो माँ उस 10 साल के बेटे को गोद में लेकर के 1-2 किलोमीटर चली जाएगी, उसको वजन नहीं लगेगा। पर महाराज उसी माँ के साथ अगर उसकी सहेली अन्य कोई स्त्री जा रही है और 6 महीने का उसका बच्चा है, किसी कारण से वो कह दे कि थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को ले ले, मेरा हाथ दुखने लगा है, तकलीफ है मुझे, तो महाराज साथ चलने वाली वो स्त्री यही कहेगी, नाए मन्ने तो डॉक्टर ने मना किया है वजन चक्कन वास्तव, मैं वजन कोई नहीं चक सकूं, 6 महीने के बच्चे को नहीं उठा सकती, क्योंकि उसमें अपनापन नहीं है, मन उसे अपना स्वीकार नहीं कर रहा है। सारा खेल तो महाराज मन का है। माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, सौतेला बेटा तो लगता जैसे कांटे में शूल, प्रभु जी मेरो मन ना लगे।
प्रभु जी मारो मन ना लगे। कैसो ये जगत बनायो, प्रभु जी मारो मन ना लगे। मारो मन ना लगे, प्रभु जी मारो मन ना लगे। मारो मन ना लगे, प्रभु जी मारो मन ना लगे। तूने कैसो ये जगत बनायो, प्रभु जी मेरो मन ना लगे। तूने कैसो ये जगत बनायो, प्रभु जी मेरो मन ना लगे। सच्चा पग पग दुख उठावे, झूठा मौज उड़ावे। 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 ज्ञानी को पूछे नहीं कोई, मूर्ख ज्ञान सिखावे। प्रभु जी मेरो मन ना लगे। तूने कैसो ये जगत बनायो, प्रभु जी मारो मन ना लगे। तूने कैसो ये जगत बनायो, प्रभु जी मारो मन ना लगे। तूने कैसो ये जगत बनायो, प्रभु जी मेरो मन ना लगे। माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, मन ने उसे अपना मान लिया तो वहां भजन नहीं है। मन जिसे अपना नहीं मानता वहां भजन ही भजन है, भ्रम ही भ्रम है। हम जा रहे हो, मान लो यहां से सप्तऋषि तक, किसी भी स्थान तक, और कोई 5 किलो का बाट हो, लोहे का टुकड़ा हो, किसी को कहें भाई ये 5 किलो का बाट है, लोहे का, फलाने घर में पहुंचा देना। मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है वजन उठाने को, मैं किलो वजन नहीं उठा सकता। वही आदमी अगर जा रहा हो, रास्ते में 1 किलो सोना पड़ा हुआ मिल जाए तो महाराज वो डॉक्टर की बात को भूल जाएगा, लोगों को नहीं बुलाएगा, अपना कुर्ता उतारेगा, उसको ढक देगा, छुपाएगा, उसमें इतनी ताकत आ जाएगी उसको उठा लेगा वो एक मन को, क्योंकि मन ने उसको अपना मान लिया। सारा खेल तो मान्यताओं का है। तो महाराज यदि आप कहते हो कि तुम्हें भार लग रहा है, तो यदि भार जैसी कोई वस्तु है तो उसका संबंध मन से है, और महाराज मैं मन नहीं, मैं तो आत्मा में स्थित रहता हूं। रही बात आपने कहा कि मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा, स्वामी हूं, तो महाराज इस बात पर आप खुद ही विचार कर लो।
जब आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काल के अनादित्व पर ये जो काल का पहिया चल रहा है, इसमें कितने बार तुम राजा बने, कितने बार सेवक बने होगे, क्या पता कभी मैं राजा रहा हूं, तुमने पालकी उठाई हो, तुम सेवक रहे हो। महाराज, व्यवहार जगत में तो ये बातें ठीक लगती हैं, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई स्वामी है, कोई सेवक है। परमार्थ जगत में इसका कहीं स्थान नहीं है। आप राजा हैं, मैं सेवक हूं, ठीक है महाराज, आप दंड देना चाहते हैं तो दंड दे लो। मैं तो पागल हूं, लोग मुझे पागल समझते हैं। पागल को कोई दंड दे, कोई मारे तो पागल ठीक थोड़ी हो जाता है। अगर मारने से पागल ठीक हो जाए तो दुनिया में कोई पागल ही नहीं रहेगा। महाराज, आपको दंड देना है तो दो। मैं तो इसलिए कूदता हुआ, उछलता हुआ चलता हूं कि मेरे पैर के नीचे किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। महाराज, पिछले 3 जन्म से प्रारब्ध लेकर के संसार में भटक रहा हूं, नया प्रारब्ध ना बने इसलिए ऐसे चलता हूं। आपको दंड देना है तो दंड दो। महाराज, अहंकार छोड़ करके भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। आप कहीं दत्तात्रेय गुरु तो नहीं है? मैंने सुना है वो ऐसे विचरण करते रहते हैं। आप ऋषभ देव तो नहीं हैं? इंद्र के वज्र से भी मैं नहीं डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्र न त्रक्षशूलान्नयमास्य दण्डात् नाग्निर्कवह्निः वरुणस्य पाशात् विशंकये ब्रह्मकुलावमानात्। एक ही बात से मैं डरता हूं, किसी ब्राह्मण का अपमान न कर बैठूं। इस बात से मैं नहीं डरता। इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं लगता है, यमराज के पास से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं तो भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, सुदर्शन के चक्र से भी मुझे भय नहीं लगता है। सबका सामना मैं कर सकता हूं। डर तो इस बात का है किसी ब्राह्मण का अपमान न कर बैठूं। आज मुझे लगता है मैं ब्रह्मवंश का अपमान कर बैठा हूं। महाराज, आप कौन हैं? मैं तो कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था, आप रास्ते में मुझे गुरु मिल गए। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे उपदेश करो। देखो महाराज, ज्ञान लेने का भी तरीका है। आप जहां भी देखेंगे, जब तक शरणागति नहीं स्वीकार करेंगे, सामने से कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने यही तो कहा था गीता के प्रारंभ में, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा कल्याण करो, उपदेश करो, बोध दो। सीखने का भी तरीका है। लोग सीधे पहुंच जाएंगे, महाराज जी थे मैंने ये बताओ, जो अंतिम ज्ञान है वो मैंने बता दो। भाई, अंतिम ज्ञान तो है राम 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 खूब जपो। ये तो मैंने पहले से बेरो तो फिर थारे पास आकर के मैंने नयो को के मिले। भैया, नया कुछ नहीं है, भगवान का भजन करो, सारे ज्ञान अंदर। तो महाराज, अहंकार में थे तो ज्ञानी ध्यानी हो, मैंने बताओ मैं थारे कने ज्ञान लेने आयो हो। भैया, ऐसे नहीं मिलता। उसके लेने का तरीका भी शास्त्रों में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये गीता में बताया है, ये तरीका है।